हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी, और फिर जो है एक उसके बारे में रचना है। आई थिंक उपाध्याय सिंह हरिऔध की एक कविता थी, नदी को रास्ता। तो मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इंसान जब जन्म लेता है तब से अपने लाइफ में उसे जो भी स्ट्रगल होता है अपने सर्वाइवल के लिए, उसे खुद ही झेलना पड़ता है। और उस स्ट्रगल को, उस डिफ़िकल्टी को दूर करके अपने अटेम्प्ट से, अपने टैलेंट से, अपने पावर से खुद ही उसे दूर करके और अपने लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है, ताकि हम जो है इस धरती पे सरवाइव कर सकें। तो लाइफ के लिए सर्वाइवल जो है इतना इजी नहीं होता, नॉट फॉर अ ह्यूमन बीइंग, फॉर एवरीवन। आपने देखी होगी, जैसे कि आई एम फ्रॉम विलेज एरिया, सो आई हैव सीन एक ओल का पेड़, आपने देखा होगा। मैंने तो उसका लाइव एग्जांपल देखा है, अब वो बायोलॉजिकल नेम आई डोंट नो। तो देखा मैंने कि वो जो है कंक्रीट के नीचे से कैसे पूरी ऊपर वाली मिट्टी बंजर टाइप थी, ऊपर से कंक्रीट थी, वहाँ जो है मॉइस्चर का ऊपर से तो नामो निशान नहीं था, इंटरनली जो है वो ग्राउंड में होगा, और मिट्टी का भी नाम नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्लांट के सर्वाइवल के लिए मिट्टी, हवा, पानी ये सब ज़रूरी होता है, ताकि जो है वो अंकुरित हो सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की वहाँ पे कोई नाम निशान नहीं थी। फिर भी वो जो इंटरनली वो पूरी बाहर का जो भी उसका हार्ड टफ कोर था, वो सब को तोड़ते हुए धरती को छेद के और बाहर निकला हुआ था। और फिर मैंने कुछ ही टाइम बाद ये भी देखा कि कितने अच्छे से वो फल फूल गया, ग्रो कर गया। इसी तरह आपने और भी बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, जैसे पीपल का, बरगद का, ये सब कहीं भी उग जाते हैं। छत पे आपने देखा होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर उसको मिला, जहाँ मिट्टी नहीं है, बस कंक्रीट है, रेत है, वहाँ पे जो है उगाया है, ईंटों पे उगाता है। तो ये सब देख के हमें मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ तो इनकी भी है, हमारी भी है। हम क्यों उतना उब जाते हैं, हम क्यों उतना थक जाते हैं। ये तो अपने सर्वाइवल के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, फिर हम क्यों नहीं। और इसीलिए एक उपाध्याय सिंह हरिऔध एक कवि थे, जिन्होंने लिखा था एक कविता, नदी को रास्ता। तो नदी को रास्ता ये जो है कविता जो है मैं अक्सर गुनगुनाया करती हूँ, क्योंकि इसकी जो है सारांश की बात आप करें तो ये बताता है कि एक नदी जो है जिसके पास कोई अपना रूट नहीं होता है, वो वनों में, कंदरा में, पहाड़ से जैसे तैसे वो जो है निकलती किसी तरह जो है गिरती पड़ती, और जो है अपना रास्ता बनाते हुए फिर सागर में मिल जाती है। तो प्रकृति में इतने सारे जो है नेचर में भरे पड़े हैं एग्जाम्पल। किसी का लाइफ इजी नहीं होता, फिर हम क्यों इतने परेशान हो जाते हैं, हम क्यों इतने असहाय और बेबस महसूस करते हैं। सीख लेनी चाहिए, हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो है वो उसकी जो है केयरिंग उसके पेरेंट्स बहुत पूरे लाइफ करते हैं, जबकि आप एनिमल में देखो, आप प्लांट्स में देखो, वो बस उसको रीजेनरेट किए, उसको पैदा किए और फिर छोड़ दिए। तो अपने अपने लाइफ की डिफ़िकल्टी, स्ट्रगल से, उसकी समस्याओं से जूझते हुए, लड़ते हुए वो जो है अपना लाइफ को जो है व्यतीत कर रहे हैं।
आप देखे होंगे गर्मी के टाइम में पेड़ पौधे पक्षी ये सब इनके पास अपना कुछ नहीं होता, ना खाना होता है ना पानी होता है, कोई दे दिया, कहीं रास्ते में मिल गया, फिर भी ये जो है अच्छे से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। और हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग के पास इतना सब कुछ होते हुए भी आज जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो ह्यूमन बीइंग है। डिप्रेशन किसी को देखा है आपने? नहीं, ये बस ह्यूमन बीइंग को होता है। क्यों? क्योंकि उसे संतोष नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है, वो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है। पावर तो उन सबसे भी ज़्यादा है जो आप नेचर में देख रहे हो, एग्जाम्पल जो भरे पड़े हैं स्ट्रगल के, अपने लाइफ के लिए जो स्ट्रगल करते हैं और फलते फूलते भी हैं, उन सब की लाइफ में भी स्ट्रगल होते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में जो है उतने नहीं स्ट्रगल होते, फिर भी हम ज़्यादा हताश परेशान और जो है असहाय बेबस जैसे महसूस कराते हैं। और फाइनली बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो हमें जो है नेचर ने इन सब जो एग्जाम्पल भरे पड़े हैं चारों तरफ, उन सब से थोड़ी सी सीख लेने की ज़रूरत है और मोटिवेट रहो उससे, फिर अपने काम में लगे रहो, खुश रहो। तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी बातें। अब हम कविता की थोड़ी सी जो मैं अक्सर गुनगुनाया करती हूँ, मैं आपके सामने जो है उसे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो शीर्षक क्या है? नदी का रास्ता। नदी का रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने, कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता, स्वच्छंद बहकर इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी आ रहे उत्तर नदी का। मुझे कभी कोई आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, ढकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, वनों में कंदराओं में भटकती भूलती मैं, फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर करती बढ़ी संपन्नता के साथ, पहुँची जहाँ सागर खड़ा था फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, यही इतिवृत्त मेरा मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था। तो ये लाइन जो है मैं अक्सर गुनगुनाया करती हूँ और मुझे इससे बहुत ही एम्पावरमेंट मिलती है, इंटरनली बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे ये गुनगुनाना। कभी कभी मैं अक्सर बैठ के इसे आराम से गुनगुनाया करती हूँ। तो इनके तथ्य को जाइए आप, इनके लाइन को का अगर मीनिंग, अगर अर्थ इनका समझिए तो आपको जो समझ आएगी कवि हमसे क्या कहना चाहता है। चलिए एक बार फिर से इसे बोलते हैं। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने, कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता, स्वच्छंद बहकर इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी आ रहे उत्तर नदी का। मुझे कभी कोई आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, ढकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, वनों में कंदराओं में भटकती भूलती मैं फूलती उत्साह से, प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर करती बढ़ी संपन्नता के साथ, पहुँची जहाँ सागर खड़ा था फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, यह इतिवृत्त मेरा मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था। तो ये जो है इसी लाइन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और साथ ही आपसे ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा लाइफ को समझने की का नज़रिया मिला हो, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन। ओके, बाय।
बाय।